हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम फाउंडेशन क्लासेस। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कौन सी एक्सरसाइज कवर करी थी? 4.1। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करते हैं। इसमें क्या हो रहा है? फैक्टराइज करना है, कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है इसको। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y का स्क्वायर। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। और x कॉमन ले लूँ। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर, कॉमन ले लूँ। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 2, पहले ये x वाली टर्म लिखोगे, लिख ली। और कौन सी है? y वाली टर्म, ये रही 4y, लिख लिया। क्लियर है? अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 6 24 एक्स वाई बन रहा है। ठीक है, मतलब तो ये किसका काम कर रहा है? देखो a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर प्लस 2, देखो ये a की वैल्यू है ना, और ये किसकी वैल्यू है? b की। तो इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था? a प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ा था पिछली एक्सरसाइज में। क्या लिख दोगे? a की वैल्यू क्या है? ये प्लस b की वैल्यू क्या है? 4y का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, इसके फैक्टर बनाने हैं तो ऐसे, स्क्वायर है तो मतलब 2 बार लिख दो। क्लियर है? आता समझ? देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है? 4s का स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t का स्क्वायर। क्लियर? और 4x को क्या ले सकता हूँ? 2, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2s का होल स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो 5t स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, यहाँ एस और टी वाली टर्म दिख रही है तो एस वाली टर्म लिख दो, ये रही 2s, और ये टी वाली टर्म लिख दो 5t। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 4 इंटू 5 20 एस टी आ रहा है। ठीक है, मतलब तो ये किसका काम कर रहा है? ए का, ये बी का, प्लस 2, देखो ए इंटू बी किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है? 2s प्लस बी की वैल्यू क्या है? 5t का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? 49 एक्स का स्क्वायर प्लस 28 एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। और 4 2 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? प्लस 2, यहाँ एक्स और वाई वाली टर्म है, 7x इंटू 2y। मल्टीप्लाई करके देखो, 14 इंटू 2 28 एक्स वाई आ रहा है। सही है? ये किसका काम कर रहा है? ए का, ये बी का, प्लस 2, देखो ये ए की वैल्यू है, और ये देखो ये बी की वैल्यू है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू क्या है? 7x, बी की वैल्यू क्या है? 2y का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ छोड़ दो, नहीं तो इसका ऐसे भी छोड़ सकते हो, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है आपको? फोर्थ पार्ट, 64 पी का स्क्वायर प्लस 32/3 पी क्यू 4/9 क्यू का स्क्वायर। 64 पी का स्क्वायर क्या लिख सकते हो? 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, 8 पी का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और 9 3 का, क्यू का
होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पी और क्यू वाली टर्म है तो पी वाली ये रही, और क्यू वाली टर्म क्या है 2/3 क्यू। देखो नीचे तो 3 आ ही गया, 16 टू द 32 पी क्यू सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये किसका काम करे, ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर प्लस 2, देखो ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू पड़ी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 8p, बी की वैल्यू क्या है 2/3 क्यू का स्क्वायर। ऐसे लिख दो, नहीं तो 2 बार लिख दो। क्लियर है, आता है समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पार्ट देखो क्या दे रखा, 3 का स्क्वायर प्लस 4ab 4/3 बी का स्क्वायर। जब भी ऐसा फ्रैक्शन वाला आएगा तो पहले क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। तो 1 3 का एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, तो 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर। 1 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3, 3 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 12 ab, 3 को 3 से करोगे तो 1 4 बी का स्क्वायर। अब ये 1/3 तो अलग से लिख लो, क्या बचा 9 का स्क्वायर 9a का स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4 बी का स्क्वायर। अब देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2b का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ a और b वाली टर्म है, a वाली ये रही 3a, b वाली टर्म क्या 2 लिख दिया। चेक करो 6 इंटू 2 12 ए बी आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है प्लस 2a, ये b का काम कर रहा है, b क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं 1/3 तो एस टी 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक, ये लिख लो, नहीं तो इसको 2 बार लिख लेना, 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, 3a प्लस 2b का 2b। क्लियर है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। अब लास्ट पार्ट देखो इसका, देखो 6th पार्ट क्या बोल रखा है 9/5 एस स्क्वायर 6sv प्लस 5v का स्क्वायर। अब दोबारा फ्रैक्शन में दिख रहा है तो क्या लोगे एलसीएम 1 ले लो, इसके नीचे 1, पूरे का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x स्क्वायर, 1 को 5 से डिवाइड करोगे 5 इंटू 6 30 SV, 1 को 5 से डिवाइड करो 5 5 5 ज़ा 25 v स्क्वायर, 1/5 को तो बाहर ले लो, क्या आएगा 9s का स्क्वायर प्लस 30 SV प्लस 25 v का स्क्वायर। अब देखो 1/5 को तो एस टी लिखो, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3s स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है 5v का स्क्वायर प्लस 2, क्या आ जाएगा 3s, और यहाँ v s और v वाली टर्म है ना, s की जगह तो 3s आ गया, v वाली टर्म क्या है 5v, मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 5 30 SV आ रहा है, सही है मतलब। तो ये किसका काम कर रहा है a का, और ये b का, प्लस देखो 2, ये a की वैल्यू है, ये क्या है b की वैल्यू है। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1/5 तो एस टी लिख दूँ,
ए की वैल्यू क्या है 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर। ऐसे लिख लो, चाहे स्क्वायर को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। क्लियर है, ये आपको आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन तीनों पार्ट की। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला। क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है ये आइडेंटिटी। तो पहला पार्ट देखो, 79 का स्क्वायर है, तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये किसका काम करेगा, ए का, और ये बी का। तो अभी फॉर्मूला पड़ा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है ये चीज़। ए की वैल्यू क्या है 80 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू क्या है 80, बी की वैल्यू क्या है 1। क्लियर है, यहाँ ए की वैल्यू पुट करिए बस, ए और बी की। क्लियर है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 2 0 लग जाएंगी। 1 का स्क्वायर तो 1 ही, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 80 160, 1 से करोगे तो। क्लियर है। अब इन दोनों को पहले तो ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 1046। फिर इसमें से क्या माइनस करना है, 160 क्या करना है माइनस, क्या आ जाएगा 143 आ जाएगा 2। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5241। कर लोगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, 193 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। 193 को कैसे लिख सकता हूँ सोचो, 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये किसका काम कर रहा है, ए का, और ये बी का। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। ए का स्क्वायर मतलब 200 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू क्या है 200, बी की वैल्यू क्या है 7। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ 2 0 है तो कितनी आ जाएंगी स्क्वायर में, 4 0 49। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 7 28, और 2 0 लगा दोगे, इतना आता है। पहले इन दोनों टर्म को क्या कर लो ऐड, इतना आ जाएगा। ये आपको रफ में करना है, ठीक है। फिर इसमें से क्या माइनस करना है, ये वाली टर्म माइनस करनी है। ये तो ऐसी, यहाँ 10 2 9 7 3। क्लियर है। तो क्या आंसर आ जाएगा 37249। आता समझ में ये चीज़। अब लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 299 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ इसको, 300 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये किसका काम कर रहा है बोलो, ए का, और ये बी का। क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी पढ़ा था, बोलो फटाफट बताओ। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए का स्क्वायर 300 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू क्या है 300 इंटू 1। 3 का स्क्वायर का होता है 9, और 2 0 है तो कितनी लग जाएंगी स्क्वायर खुलने के बाद 4। 1 का स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 6,
और ये 2 ज़ीरो लग जाएंगे 600। क्लियर है। तो पहले तो इन दोनों टर्म को क्या करो, ऐड करो। तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0 0 1। क्लियर है। अब इसमें से क्या माइनस करना है आपको, -600 माइनस करना। सॉरी, तो ये चीज़ 10 लगेगा, 4 9 और यहाँ क्या आ जाएगा 8। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, हमें बता भी सकते हो। अगर कोई कमी है हमारे अंदर तो हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।